नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10वीं का इम्पोर्टेंट फार्मूला हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक्स घनाभ से रिलेटेड है। देखिए, ऐसे तो हम जानते हैं या आप सभी जानते हैं कि जो घनाभ होता है ना, उसमें प्रायः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होती। लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर नहीं। इसमें कुल सतह जैसा कि 6 होता है, किनारा 12 होता है, ठीक, और कोण या शीर्ष 8 होते हैं। घन में भी कुछ ऐसी बातें हैं। घन में आपका टोटल माने सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। इनमें भी 6 सतहें हैं, किनारों की संख्या 12 एवं कोण की संख्या 8 होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घनाभ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखिए, सबसे पहला बात, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं उसको 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी हम उसको कहते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल यदि पूछे तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो कृपया इसे अच्छे तरीके से ज़रूर याद करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। घनाभ का विकर्ण रूट में लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आगे बढ़ते हैं घन के बारे में। तो घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर या 6A स्क्वायर। उसी तरह से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माने चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण जो होता है √3 इंटू साइड होता है, ठीक है, और इस आधार पर घन की भुजा विकर्ण बटा में √3 होगा। इसके अलावा आगे है घन का आयतन। भुजा Q या AQ लिखते हैं उसको। इस पर आधारित घन की भुजा बराबर घनमूल, माने घन के आयतन का घनमूल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी जानकारी घनाभ और घन से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अब बेलन के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स, बेलन जो होता है ना, इस आकृति का होता है, ठीक है। इसमें आपका ये बेलनाकार वृत्त की परिधि होती है। इसको हम ऊंचाई कहते हैं और इसको हम तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से सूचित करते हैं। ये पूरा जानकारी होगा आपको कि व्यास होता है, इसका आधा जो होता है ना, आधा वो आपका त्रिज्या होता है। तो खैर, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, जी बिल्कुल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR कोष्ठ में R प्लस H। बेलन का आयतन πR स्क्वायर H। समय न गवाते हुए फटाफट इसको हम डिस्कस करते हैं। बेलन के आधार की परिधि 2πR या πD। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, जहाँ L तिर्यक ऊंचाई बराबर √R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब एक ही बार में सारा चल आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल कोष्ठ में बड़ी आर प्लस छोटी आर, जहाँ एल एल बराबर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर के होल स्क्वायर। शंकु के छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल, ठीक है, पाई एल कोष्ठ में बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई कोष्ठ में बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। तो ये बातें हैं। शंकु के छिनक के आयतन की बात करें तो शंकु के छिनक का आयतन 1/3 पाई एच, ब्रैकेट के अंदर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। इस तरह से आपका शंकु के बारे में और शंकु के छिनक के बारे में रहा। अब आगे बढ़ते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और अब अर्ध गोले की बात करें तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने तक हमने आपको डिस्कस किया। ये जो फिगर है ना, इसको समझ लेते हैं। देखिए फिगर की बात करते हैं तो ये है आपका सिलेंडर, जिसको बेलन कहते हैं। ये पूरा व्यास है, ये ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई को h से, व्यास को d से, इसका आधा तक कहलाएगा त्रिज्या। यहाँ पर भी त्रिज्या है। देखिए अब शंकु की बात करते हैं तो शंकु वाला में इस तरह से रहे या इस तरह से रहे, शंकु ही कहलाएगा। ये बीच वाला जो लंबवत दूरी है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और जो तिरछी है ना, तिरछी, उसको एल स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसी तरह से ये जो तिरछी एकदम सीधा लंबवत पाई है, उसको एच ऊंचाई, और जो तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी, तो ये आपका स्लैंट हाइट, जिसको एल से सूचित करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा व्यास डी होता है, ठीक। तो उसी तरह से अब देखिए शंकु के छिनक की बात करेंगे तो शंकु के छिनक नीचे होता है छोटी आर, ऊपर होता है बड़ी आर। उसी तरह से है तिरछा वाला तिर्यक ऊंचाई, सीधा लंबवत ऊंचाई होगा। ये आपका गोला है, ठीक ना। ये आपका व्यास और आधा आधा डायमीटर होगा। ये अर्धगोला है, पूरा व्यास आधा आधा अर्ध व्यास होगा। तो इस वीडियो में बस ये टॉपिक इतना ही तक था, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसे रिवाइज करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसे लास्ट तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बड़ा ही मतलब इनमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी बात के साथ हम आज की इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी बातों को ध्यान देते हुए चलिएगा। अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहें, भरपूर कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।